कुंडली का 9वां भाव आपके भाग्य का भाव है और इसके अलावा आपके पिता, आपके गुरु, ये चीज़ें भी कुंडली के 9th हाउस से देखी जाती हैं। तो 9वां भाव आपकी कुंडली के अंदर में प्योर ब्लेसिंग्स है। तो अब आप ये देखिए कि आपके 9th हाउस के अंदर में कौन सा प्लैनेट है और 9th हाउस का लॉर्ड कौन से घर के अंदर में जाके बैठा हुआ है। जहाँ भी आपकी कुंडली के 9th हाउस का मालिक बैठा है वहाँ पर आपके पास में एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी। और आपकी कुंडली के 9th हाउस के अंदर में जो राशि है उसे इस्तेमाल करके आप अपने कुंडली के 9th हाउस को इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं। और जब आपको भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके काम बनते चले जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली के 9वें भाव के अंदर में 11 नंबर राशि है यानी कि एक्वेरियस साइन है। तो ऐसे में अगर आप जनता के बीच में यानी कि पब्लिक के बीच में कोई काम करते हैं, पब्लिक के डीलिंग जैसा कुछ अगर आप काम करते हैं तो आपका भाग्य इसके अंदर में एक्टिवेट होगा। वहीं आप मान लीजिए कि किसी की कुंडली के अंदर में 6 नंबर राशि है यानी कि वर्गो साइन 9th हाउस के अंदर में है। तो ऐसे में आपका काम ये है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें जिससे कि आपका भाग्य एक्टिवेट होगा। और किसी भी हाउस को एक्टिवेट करने की एक स्पेसिफिक टेक्निक भी होती है जो कि हम आगे किसी वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में 9th हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अब जो प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है आप उससे रिलेटेड चीज़ों को भी कीजिए ताकि आपके भाग्य के अंदर में इम्प्रूवमेंट आ सके। अगर आपकी कुंडली के 9th हाउस के अंदर में मंगल है तो आप सबसे पहले जिम जाना स्टार्ट कीजिए, अपनी बॉडी का ध्यान दीजिए। इससे आपके मंगल देवता का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा और आपके भाग्य के अंदर में ग्रोथ होगी। और इसके अलावा अगर शनि आपके भाग्य घर के अंदर में है तो आपका जो भाग्य को एक्टिवेट करने का जरिया होगा वो होगा मेहनत। और मेहनत करना सभी के लिए एक भाग्य को एक्टिवेट करने के जैसा होगा, लेकिन आपके लिए शायद ये दी बेस्ट चीज़ होगी क्योंकि आपके पास कॉम्बिनेशन भी ऐसा है। और एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि शायद बहुत सारे लोगों को उसको जानना चाहिए है। और वो ये है कि आपकी कुंडली के 9th हाउस के अंदर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो काफ़ी चांस है कि आपकी पढ़ाई यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपके करियर के अंदर में काम नहीं आएगी। और ये चीज़ मैंने खुद काफ़ी सारे चार्ट्स के अंदर में देखा है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसकी कुंडली के अंदर 9वें भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप उसको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और इसका मतलब आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी एजुकेशन डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही है तो आप अपनी किसी और चीज़ के अंदर में ध्यान दीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप कुछ अच्छा अपनी लाइफ के अंदर में कर सकें। तो आपका 9th लॉर्ड कौन से घर के अंदर में बैठा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सकूँ।